हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसका एग्जाम 17 नवंबर से आपका शेड्यूल्ड है और आपके पास लगभग 2 महीने का ही टाइम बचा हुआ है। तो इन 2 महीनों को आपको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, आज हम लोग इस वीडियो में वही बात करेंगे। दोस्तों, अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको इस 1 महीने में आपका अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप, क्योंकि आपके पास 2 महीने हैं, तो आपको लास्ट का 1 महीना अपनी प्रैक्टिस के लिए रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उस लास्ट के 1 महीने में आप केवल रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप लास्ट तक भी नई-नई चीज़ें सीखते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएँगे। तो अभी आपके पास जो 2 महीने हैं, उन 2 महीनों में आप उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। आपका 1 महीना अलग कर लीजिए और बाकी के जो 1 महीना या फिर 2 महीने, अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा लेट होता है, नवंबर की में ना होके अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, तो आपको डेढ़ 2 महीने मिल जाएँगे। लेकिन आप अभी ये मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम शुरुआत में ही हो जाएगा, तो आपके पास अभी 2 महीने हैं। तो आप इन 2 महीनों को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, अलग-अलग 1-1 महीने में। तो जो आपकी अभी आपके पास शुरू का 1 महीना है, तो आप कोशिश करिए, कोशिश नहीं करनी है, आपको 100% यही करना है कि आपको इस 1 महीने में अपना सिलेबस जितना भी आपका पूरा, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, जितनी भी नई चीज़ आपको सीखनी है, आपको इस 1 महीने में ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। चाहे तो वो मैथ का हो या रीजनिंग का हो या फिर जीएस का हो, जनरल साइंस का। तो आपको जितनी भी चीज़ें सीखनी है, जितने भी वीडियोज़ देखने हैं, थ्योरी की क्लासेस कंप्लीट करनी है, जितने भी आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, मैथ के फॉर्मूला सीखने हैं, रीजनिंग की ट्रिक सीखनी है, आप इस 1 महीने में अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और जो टॉपिक आपके, अगर आपके 1-2 टॉपिक छूट जाते हैं, अगर आपको लग रहा है कि उसमें आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है सीखने में, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं बिना झिझके। अगर आप उसी एक टॉपिक के पीछे पड़ जाएँगे और उसमें अगर आप 3 या 4 दिन दे देंगे, तो उसकी भी श्योरिटी नहीं रहेगी कि आप उस एग्ज़ाम में उस टॉपिक के क्वेश्चन कर भी पाएँ या फिर उस टॉपिक के क्वेश्चन आ भी रहे हैं या फिर नहीं भी आ रहे हैं। जिन टॉपिक को सीखने में आपको परेशानी हो रही है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और हालाँकि आपको 1-2 टॉपिक ही आप छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा टॉपिक आप छोड़ने का रिस्क भी नहीं ले सकते। क्योंकि आपको पता ही है कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप कुछ टॉपिक छोड़ नहीं सकते। 1-2 टॉपिक हालाँकि छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपके पास जो 2 महीने हैं, आपको इस 1 महीने में तो आपको अच्छे से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है और फिर बाकी के जो लास्ट के दिन बचेंगे, 1 महीने या फिर जितने भी दिन बचेंगे आपके पास 1 महीने प्लस में, तो उस 1 महीने में आपको क्या करना है, केवल रिवीज़न करना है। जो जो चीज़ें आपने नई-नई सीख रखी हैं, उन चीज़ों को आपको फिर रिवीज़न करना है। रिवीज़न ही करना है बार-बार। मल्टीपल टाइम आपको रिवीज़न करना है और क्या करना है, आपको मॉक देना है बस। मॉक से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, जो आपकी स्पीड आती रहेगी, जो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जो आपको एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल करने की जो आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, वो आपकी मॉक से बढ़ेगी। तो आपको डेली का फिर मॉक देना है। तो आप क्या करिए, आप इस 1 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, फिर भले ही आपको कैसे भी करना पड़े। अगर आप अभी 7-8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप अपने टाइम को बढ़ा दीजिए। आप जहाँ पे भी अपना डिस्ट्रैक्शन कर रहे थे टाइम का, तो उस डिस्ट्रैक्शन को आप हटा दीजिए 2 महीने के लिए। तो क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही अच्छा क्रूशियल टाइम है, क्योंकि ये 2 महीने कब निकल जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे चुटकी बजा के 2 महीने निकल जाएँगे और आपका एग्ज़ाम आ जाएगा, आप सोचोगे लो, अभी तो मैं सोच रहा था कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये टॉपिक पढ़ना है, इतना करना है, उतना करना है, आपकी वो सारी स्ट्रैटेजी धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा ही होता है। ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी आप सतर्क हो जाइए और बिल्कुल भी अपना डिस्ट्रैक्शन हटा दीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम डेट आ जाती है ना और आपका सिलेबस, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, जिनके मॉक में मार्क्स 50-55 आ रहे होंगे, तो आप पैनिक कर जाएँगे अभी। अभी जैसे ही आपने एग्ज़ाम डेट देखी तो आप पैनिक हो जाएँगे, आपके 2-3 दिन तो आपको पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। तो ये नॉर्मल बात है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रहा है, ज़्यादातर सबके साथ होता है। जो जिनकी जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत कम होती है और उनको एग्ज़ाम डेट दिख जाती है, तो वो थोड़ा-सा हड़बड़ा जाते हैं। और जिनकी प्रैक्टिस अच्छी-खासी है, जिनके अभी मॉक में मार्क्स 70-75 आ रहे हैं, तो वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनकी स्टेबल हो जाती है सारी चीज़ें। उन्हें पता होता है कि हाँ, अभी हम हमारे मार्क्स अच्छे-खासे आ रहे हैं और हम 2 महीने में अच्छी-खासी चीज़ें अपनी अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं। लेकिन आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आपकी इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन कम है, तो आप हड़बड़ा जाएँगे, आप 2-3 दिन तक तो हो सकता है आप पढ़ ना पाएँ, आपका मन ही ना लगे। तो उन उन चीज़ों को आप इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर आप 2-3 दिन का थोड़ा-सा रेस्ट लेना चाहें, रेस्ट इन द सेंस आप पढ़ाई से थोड़ा-सा कम करना चाहें। कम करने का मतलब ये होता है कि जिस दिन आप नहीं पढ़े उस दिन मॉक लगा दें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही रेस्ट ले रहे हैं। रेस्ट लेके आप कहीं घूमने चले जा रहे हैं और आप अपने आप को ही सांत्वना दे रहे हैं कि अरे यार, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्या पढ़ूँ, क्या नहीं पढ़ूँ? तो ऐसा नहीं करना है आपको। 2-3 दिन अगर आपका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो फिर आप मॉक टेस्ट वगैरह दे दें या फिर जो चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी हैं, उन चीज़ों को आप थोड़ा बहुत देखते रहें, उनको रिवाइज़ करते रहें, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी मैं आपको फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ जल्दी से, कि आपको 1 महीने में अपना पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। बाकी 1 महीने में आपको फिर अपनी प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और रिवीज़न, बस आपको यही चीज़ें करनी है। और आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आने वाले टाइम में मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी के साथ, आपको रोड मैप के साथ सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में मैंने खुद ने
97.5 मार्क्स स्कोर कर रखा है और रेलवे के अदर एग्जाम में भी मैंने 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर रखा है। तो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता सकता हूँ कि आपको कैसे-कैसे, किन-किन चीज़ों को पढ़ना है और आपको किन-किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना है, किन चीज़ों को कम महत्व देना है, आपको कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इन सब चीज़ों को अगर आपको डिटेल में जानना है और आपको स्ट्रेटेजी जाननी है कि आपको किस प्रकार से मॉक अटेम्प्ट करना है, किस प्रकार से रिवीजन करना है, किस प्रकार से आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में मैं आपको अलग-अलग वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको बताता रहूँगा कि आपको कैसे-कैसे, किन-किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है। रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा, केवल एग्ज़ाम निकालना ही इसमें नहीं होता है। हालाँकि एग्ज़ाम निकालना मेजर पार्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद रनिंग होती है, इसमें फिर डीबी होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर उसके बाद भी फिर जॉइनिंग के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, तो आप कमेंट में मुझसे पूछते रहेंगे आने वाले टाइम में, तो मैं आपको या तो वीडियो बना के सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर कर दूँगा या फिर आपको कमेंट में ही बता दूँगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं।